हेलो एवरीवन। सो गाइस, न्यूज़पेपर पार्सिंग, ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा है। यहाँ लिखा है कि मिलिटेंट्स इन सीरिया कैप्चर डमास्कस एज असद फ्लीज। यानी कि हम यहाँ से इसको लेंगे, कैप्चर हमारा वर्ब है, ये वर्ब है, तो इससे पहले जो है ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एरिया है। तो मिलिटेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट है, इन सीरिया ये लोकेशन को दिखा रहा है कि सीरिया में जो मिलिटेंट्स है, जो उग्रवादी है। कैप्चर, अब ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया गया कैप्चर, यानी कि मिलिटेंट्स ज़्यादा है, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल यूज हुआ है। हम समझेंगे कैप्चर कर लिया है, तो मिलिटेंट्स ने कैप्चर कर लिया है सीरिया में। किसको कैप्चर किया? डमास्कस को कैप्चर कर लिया है। डमास्कस जो जगह है उसको कैप्चर कर लिया है। एज असद फ्लीज, जैसे ही, एज मतलब जैसे ही जो असद, फ्लीज यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसको फ्लेड समझेंगे। जैसे ही असद भाग गया, मिलिटेंट्स ने कैप्चर कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। नो साइन ऑफ आर्मी डिप्लॉयमेंट एज मिलिटेंट्स एंटर कैपिटल। देखिए, जैसे यहाँ एज पे ध्यान दीजिए, जैसे ही मिलिटेंट्स ने कैपिटल में एंटर किया, कैपिटल में एंटर किया, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कह रहा है कि नो साइन ऑफ आर्मी डिप्लॉयमेंट। अब ये शॉर्टकट में लिखा है, यानी कि आर्मी डिप्लॉयमेंट मतलब उनकी जो तैनाती होती, जो आर्मी वाले होते, तो ऐसा कोई साइन दिखा नहीं, मतलब कोई आर्मी वाले दिखे ही नहीं जब मिलिटेंट्स ने कैपिटल में एंटर किया। और देखते हैं, एंड डिक्लेयर आउटस्टर ऑफ प्रेसिडेंट असद। असद कौन है? प्रेसिडेंट। तो उन्होंने एंटर किया एंड डिक्लेयर, तो ये डिक्लेयर को हम डिक्लेयर्ड समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेडलाइन लिखी जाती है, डिक्लेयर आउटस्टर। आउटस्टर का मतलब होता है कि अगर आप किसी को किसी पोजीशन से हटा देते हो तो हटना, उस हटाने को आउटस्टर कहते हैं। तो उसने उसके हटने को, प्रेसिडेंट असद का आउटस्टर मतलब वो नहीं रहा प्रेसिडेंट, वहां से हट गया, इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि अब कोई प्रेसिडेंट यहां नहीं। क्लियर? प्राइम मिनिस्टर कॉल्स फॉर फ्री इलेक्शन। देखिए, कॉल फॉर जो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है मांग करना। तो प्राइम मिनिस्टर ने फ्री इलेक्शंस की मांग की कि आओ भाई इलेक्शन कर लेते हैं, मतलब चुनाव कर लेते हैं, चुन लेते हैं कौन क्या चाहता है। देखिए, रशियन न्यूज एजेंसी, रशियन की जो न्यूज एजेंसी है, साइटिंग करमिलिन, साइटिंग का मतलब हवाला देते हुए, क्रेमलिन, क्रेमलिन हो सकता है रशिया की कोई जगह होगी, क्रेमलिन सोर्सेज, यानी कि क्रेमलिन सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा, यहां से है तो हम से को सेड समझेंगे। कहा, क्या कहा? कि असद एंड हिज फैमिली आर इन मॉस्को, कि असद और उसका परिवार जो है वो मॉस्को में है। ठीक है, चलिए। मिलिटेंट्स ऑल्सो स्टॉर्म एम्बेसी ऑफ ईरान। लिखा हुआ कि जो मिलिटेंट्स है, जो जो उग्रवादी हैं, जो हथियार लेकर आए हैं, ऑल्सो स्टॉर्म, अब ये स्टॉर्म लिखा है तो हम इसको स्टॉर्म्ड समझेंगे, उड़ा दिया, एम्बेसी ऑफ ईरान, ईरान के एम्बेसी को भी उड़ा दिया। कॉमा करके लिखा है एन अलाई ऑफ असद रिजिम। तो ये जो कॉमा करके जो ये है ना, ये इसको अपोजिशन कहते हैं। वो ईरान, एम्बेसी ऑफ ईरान है, ईरान के बारे में कह रहा है कि ईरान जो है एक साथी है असद के रिजिम का, यानी कि उसके शासनकाल का वो साथी। इन डमास्कस, डमास्कस में। अब है यूएस सेज, यूएस सेज तो यानी कि यूएस ने कहा, क्या कहा? कि इट विल कंटिन्यू प्रेजेंस, ये अपना प्रेजेंस कंटिन्यू रखेगा इन ईस्टर्न सीरिया, ईस्टर्न सीरिया में अपनी मौजूदगी रखेगा। तो हेडलाइन तो समझ गए, अब आगे देखते हैं। देखिए, यहां से लेकर यहां तक की पार्सिंग करके देखते हैं क्या कुछ है। ठीक है भाई, यह लिखा है कि द मिलिटेंट ग्रुप हयात तहरीर अल शाम, यानी कि HTS। ठीक है, यह हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, इन सीरिया, ये लोकेशन दिखा रहा है कि सीरिया में, प्रेपोजिशनल फ्रेज है। डिक्लेयर्ड, ये हमारा वर्ब है, यानी कि HTS ने, यानी कि द मिलिटेंट ग्रुप हयात तहरीर अल शाम, जो मिलिटेंट ग्रुप है, इसने डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया? प्रेसिडेंट बशर अल असद आउटस्टर, यानी कि ये जो असद है इसके आउटस्टर को, इसके पोजीशन से, अपने पद से हटने को डिक्लेयर कर दिया कि हट गए। आफ्टर सीजिंग कंट्रोल ऑफ डमास्कस, कि कब इन्होंने ये डिक्लेयर किया? आफ्टर सीजिंग कंट्रोल। सीज कंट्रोल का मतलब होता है कब्जा कर लेना, तो कब्जा करने के बाद, कंट्रोल ऑफ व्हाट, किस पर कब्जा किया? डमास्कस पर कब्जा किया। कब किया? ऑन संडे को किया। तो ये कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब जो प्रेसिडेंट है असद, वो अब उनका आउस्टर हो चुका है, वो हट चुके हैं। कॉमा में लिखा है कि एंडिंग
हिज फैमिलीज आयरन फिस्टेड रूल। अब यहाँ जो वर्ब में आईएनजी है ना, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज को दिखा रहा है ये, यानी कि ये बता रहा है कि ये करते हुए, यानी कि अंत करते हुए। क्या अंत करते हुए? हिज फैमिलीज आयरन फिस्टेड रूल। हिज मतलब कौन? हिज मतलब असद। असद के परिवार वालों का एक रूल था जो आयरन फिस्टेड था। वैसे आयरन का मतलब लोहा होता है, फिस्ट का मतलब मुट्ठी होता है, तो सोचो लोहे वाली मुट्ठी, यानी कि बहुत ही कड़क रूल रहा होगा। तो बहुत ही आयरन फिस्टेड रूल को अंत करते हुए ये हुआ, मतलब अंत कर दिया। आफ्टर मोर देन 30 ईयर्स ऑफ सिविल वॉर, 13 साल से भी ज्यादा का सिविल वॉर चला, उसके बाद ये अंत हो गया। अंत जब हुआ तो इन साइस्मिक मोमेंट फॉर वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया के लिए एक साइस्मिक मोमेंट था। साइस्मिक मोमेंट का मतलब है कि एकदम हिला देने वाला पल था ये। वैसे तो साइस्मिक अर्थक्वेक वगैरह से रिलेटेड बोलते हैं, बट इसको हिला देने वाला मोमेंट था ये, कि 13 साल बाद ऐसा हुआ, तो एक बहुत ही जबरदस्त मोमेंट था ये। चलिए, ये समझ गए। अब आगे देखते हैं। यहां देखते हैं, मिस्टर असद फ्लू आउट ऑफ डमास्कस। देखो, मिस्टर असद जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। फ्लू भाग गए, फ्ली से फ्लू बना, आउट ऑफ डमास्कस, डमास्कस से बाहर भाग गए, फॉर एन अननोन डेस्टिनेशन, एक ऐसे डेस्टिनेशन के लिए भागे जो अननोन, अभी पता नहीं है। अर्लियर ऑन संडे, संडे को पहले भाग गए। टू सीनियर आर्मी मेंबर्स सेड, ऐसा 2 सीनियर आर्मी मेंबर्स ने कहा। एज मिलिटेंट्स सेड, जैसा कि मिलिटेंट्स ने कहा कि दे हैड एंटर्ड द कैपिटल, उन्होंने कैपिटल में एंटर किया था विद नो साइन ऑफ आर्मी डिप्लॉयमेंट्स। जब एंटर किया तो आर्मी वाले थे ही नहीं, आर्मी की तैनाती नहीं थी। अब आगे देखिए, आवर्स लेटर, घंटों बाद, रशियन न्यूज एजेंसी, रशिया की जो न्यूज एजेंसीज हैं, साइटिंग अ क्रेमलिन सोर्सेज, क्रेमलिन सोर्सेज का हवाला देती हूँ कि हमें इस सोर्स से पता चला है। सेड, कहा, क्या कहा? दैट मिस्टर असद एंड हिज फैमिली आर इन मॉस्को। तो बहुत घंटों बाद रशियन न्यूज ने कहा कि भैया हमें इस क्रेमलिन सोर्सेज से पता चला है कि जो असद और उसका जो फैमिली वो अभी फिलहाल मॉस्को में है। आगे देखिए, द इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स ऑल्सो डेल्ट अ मेजर ब्लो टू द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया एंड ईरान इन द रीजन। देखिए, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आपका प्रभाव, रशिया जैसे सपोर्ट करती होगी सीरिया को, तो रशिया का जो इन्फ्लुएंस था या जो ईरान का इन्फ्लुएंस था उस क्षेत्र में, तो क्या कहा जा रहा है? द इस्लामिक मिलिटेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ऑल्सो डेल्ट, ये पूरा का पूरा होता है ना, डील अ मेजर ब्लो, इतना बड़ा एक इसको फ्रेज मान लो। डील अ मेजर ब्लो का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं एक चोट देते हैं उसके ऊपर, आप मुंहतोड़ जवाब देते हैं, यूं समझिए। तो इसलिए इस मिलिटेंट्स ने क्या किया? डेल्ट अ मेजर ब्लो, इन्होंने एक करारा जवाब दिया किसको? टू द इन्फ्लुएंस, उस इन्फ्लुएंस को, किसके इन्फ्लुएंस को? रशिया और ईरान के इन्फ्लुएंस को, इन द रीजन, उस क्षेत्र में। कॉमा करके लिखा है की अलाइज, यानी कि हमारा क्या हो गया? तो उनके बारे में बता रहा है। की का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो ये पूरा का पूरा एक एपोजिशन है। की अलाइज, महत्वपूर्ण साथी हैं। कौन? ये रशिया और ईरान। किसके? उसके साथी है। हु प्रॉप्ड अप, प्रॉप अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, जिसने सपोर्ट किया। हु प्रॉप्ड अप, किसको सपोर्ट किया? मिस्टर असद, मिस्टर असद को सपोर्ट किया ड्यूरिंग क्रिटिकल मोमेंट्स इन द कॉन्फ्लिक्ट। वो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जो जो प्रॉब्लम चल रही थी, उस क्रिटिकल मोमेंट में इन्होंने साथ दिया था। अब देखिए, आगे देखते हैं। ईरान्स एम्बेसी वॉज स्टॉर्म, ईरान का जो वहां पर एम्बेसी था उसको भी तबाह कर दिया गया बाय द मिलिटेंट्स, मिलिटेंट्स के द्वारा। फॉलोइंग देयर कैप्चर ऑफ डमास्कस, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि होने के बाद। तो ईरान के एम्बेसी को कब तबाह किया? फॉलोइंग, होने के बाद। क्या होने के बाद? देयर कैप्चर ऑफ डमास्कस, जब डमास्कस पर उनका कैप्चर हो गया उसके बाद उन्होंने ईरान के एम्बेसी को भी स्टॉर्म कर दिया, तबाह कर दिया। ईरान्स इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस टीवी, प्रेस टीवी रिपोर्टेड ऑन संडे, ऐसा ईरान के जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्रेस होगा उसने रिपोर्ट किया संडे को कि भाई ऐसे ऐसे हो गया। ये भी हो गया। अब आगे देखिए, एज सीरियंस एक्सप्रेस्ड जॉय, अब जो सीरियंस थे, जो वहां के जो लोग थे, उन्होंने बहुत अपनी खुशी जाहिर की। जैसा कि उन्होंने, सीरियंस ने अपनी खुशी जाहिर की। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गाजी अल जलाली कॉल्ड फॉर फ्री इलेक्शन,
तो जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है वो नहीं भागा, असद भाग गया, प्राइम मिनिस्टर नहीं भागा। उसने क्या किया, कॉल्ड फॉर फ्री इलेक्शन। उसने कहा कि ठीक है आप आओ, हम नहीं भाग रहे, मैं नहीं भाग रहा हूं, आप आओ, एक सबकी राय ले लेते हैं, इलेक्शन रख लेते हैं, एक वोटिंग करा लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं। सो द पीपल कुड चूज हु दे वांट, कि लोग चुन सके उन्हें कौन चाहिए। देखिए सो द पीपल, अब कई बार ना जैसे यहां पर सो के साथ ही द पीपल हो गया, कई बार सो के साथ दैट भी लगाया जाता है कि सो दैट द पीपल, बट यहां पर चलो दैट नहीं लगाया, कुछ लोग लगाते कुछ नहीं लगाते। तो सो द पीपल कुड चूज। जब पास्ट होता है ना तो पास्ट में कुड बोलते हैं, प्रेजेंट में कैन बोलते हैं। जैसे मैं यहां आता हूं ताकि आपको अंग्रेजी सिखा सकूं, आई कम हेयर सो दैट आई कैन टीच यू इंग्लिश। कल मैं यहां आया ताकि आपको अंग्रेजी सिखा सकूं, आई केम हेयर यस्टरडे सो दैट आई कुड टीच यू इंग्लिश। ऐसे अब आगे देखिएगा। नेक्स्ट है द HTS वॉज फॉर्मरली एन अल कायदा अफिलिएट। ये जो HTS है, जो ग्रुप है जो हमला कर रही है, इसके बारे में क्या बात कही गई कि ये फॉर्मरली, पहले क्या था, फॉर्मरली पहले क्या था, अलकायदा का एफिलिएट था, अलकायदा का साथी था, नोन एज द नुसरा फ्रंट, नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। कब तक, अंटिल का मतलब होता है उस पॉइंट तक, जैसे अंटिल लगा दो कि मतलब खत्म, तो इस पॉइंट तक, अंटिल कब तक, अंटिल इट्स लीडर, इसका जो नेता था अबू मोहम्मद अल जुलानी सर्व्ड टाइज, इन्होंने अपना साथ दिया विद द ग्लोबल जिहादिस्ट मूवमेंट इन 2016। यानी कि 2016 में जैसे ही अबू मोहम्मद अल जुलानी ने ये जो ग्लोबल जिहादिस्ट मूवमेंट है इनका साथ दिया, तब खत्म, बस 2016 में खत्म हो गया, और नहीं तो 16 से पहले ये भी अलकायदा का ही पार्टनर था। फाइन गाइस, और थोड़ा सा देखें, यहां लिखा है कि वी सेलिब्रेट विद द सीरियन पीपल। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि हम सेलिब्रेट करते हैं विद द सीरियन पीपल, सीरियन लोगों के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं द न्यूज, किसको, खबर को सेलिब्रेट करते हैं, मतलब सेलिब्रेट व्हाट, ये तो हो गया सेलिब्रेट विद हुम, तो विद द सीरियन पीपल, सेलिब्रेट व्हाट, द न्यूज, यानी कि दो ऑब्जेक्ट, वी सेलिब्रेट द न्यूज विद द सीरियन पीपल। ओके, चलिए, तो ये आपका मतलब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया कि विद द सीरियन पीपल, यानी कि सीरियन पीपल, तो ये विद का जो विद हमारा प्रेपोजिशन उसका ये ऑब्जेक्ट हो गया द सीरियन पीपल, और ये जो सेलिब्रेट वर्ब है इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द न्यूज है, कि वी सेलिब्रेट व्हाट, द न्यूज, किसके साथ, विद हुम, तो विद द सीरियन पीपल। किस चीज का न्यूज, ऑफ, अब ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, अब देखना वर्ब कैसे आएगा, ऑफ फ्रीइंग आवर प्रिजनर्स, फ्री में आईएनजी आ गया, हमारे जो प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं, उनको आजाद करने की जो खबर आई है, सोचो, हम उसको एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। एंड रिलीजिंग देयर चेन्स, उनके जो बंधन है उनको जो रिलीज कर दिया गया है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड अनाउंसिंग द एंड ऑफ द एरा ऑफ इनजस्टिस इन सिदनया प्रिजन। ये सिदनया कोई जगह लग रही है, कोई जेल का नाम लग रहा है सिदनया, तो सिदनया या साइदनया, क्या मैं पढ़ूं इसको, सिदनया जो जेल है, उस जेल में जो इनजस्टिस होता था उसका अंत हो गया, देख रहे हो। अच्छा, जितने भी आईएनजी है ये सब एक ऑफ के लिए आ रहा है, ऑफ फ्रीइंग, ऑफ रिलीजिंग, ऑफ अनाउंसिंग द एंड, कि जब उस अंत, उस वो जो इनजस्टिस है उसके अंत को जब अनाउंस किया गया, इनजस्टिस इन द एंड ऑफ द एरा, एरा मतलब एक युग था, युग ऑफ इनजस्टिस, इनजस्टिस होता रहता था, उस युग का जो अंत अनाउंस हुआ है, कहां पे इनजस्टिस होता था, तो यहां प्रेपोजिशनल फ्रेज है सिडनाया प्रिजन में, उस जेल में। उसके बाद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसने ऐसा कहा, द HTS सेट, उस ग्रुप ने, जो मिलिटेंट्स है उन्होंने कहा कि हम एंजॉय कर रहे हैं। रेफरिंग टू अ जेल, अब यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, रेफर करते हुए, वो पॉइंट आउट करते हुए जेल को, टू अ जेल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ डेमास्कस, डेमास्कस के बिल्कुल बाहर में एक जेल है, उसके आउटस्कर्ट्स में एक जेल है, वेयर, जहां, वेयर द गवर्नमेंट डिटेन थाउजेंड्स, जहां पर गवर्नमेंट ने हजारों को पकड़ के रखा हुआ है,
तो ये जो वेयर है ना, ये क्या कर रहा है, क्लॉज बना रहा है, वेयर द गवर्नमेंट, ये क्लॉज बना रहा है। कौन सा क्लॉज है? अगर किसी नाउन के बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अब देखो, सीरियाज आर्मी कमांड नोटिफाइड, सीरिया के आर्मी कमांड ने नोटिफाई किया ऑफिसर्स को, बताया, नोटिफाई किया, उनको सूचित किया ऑफिसर्स को, कब? ऑन संडे। दैट, अभी दैट क्या है? एक कंजंक्शन है और ये भी एक क्लॉज बनाएगा, इसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे। कि नोटिफाइड व्हाट, जो व्हाट का जवाब दे दे, दैट मिस्टर असद्स रूल, मिस्टर असद का जो रूल था हैड एंडेड, उसका जो शासन था, उसका जो रूल था, वो सब अंत हो गया है, कॉमा, अ सीरियन ऑफिसर हु वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द मूव सेड, इस बात को एक सीरियन ऑफिसर ने कहा। ये जो हु है ना, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी एक क्लॉज बता रहा है, सीरियन ऑफिसर के बारे में कह रहा है। कौन सा सीरियन ऑफिसर? हु वाज इन्फॉर्म्ड, जिसको इन्फॉर्म किया गया था, ऑफ द मूव, इस कदम के बारे में उसने ऐसी बात कही कि भाई सीरिया के आर्मी कमांड ने नोटिफाई कर दिया सारे ऑफिसर्स को कि देख लो भाई, असद का शासन खत्म हो गया, अब हम लोग हैं। बट द सीरियन आर्मी, लेकिन जो सीरियन आर्मी है, लेटर सेड, सीरियन आर्मी ने बाद में कहा कि इट वॉज कंटिन्यूइंग, ये कंटिन्यू कर रहे हैं ऑपरेशंस, अपनी कार्रवाई को कंटिन्यू कर रहे हैं अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स, यानी कि टेररिस्ट ग्रुप के खिलाफ ये अपना ऑपरेशन भी चला रहे हैं। कहाँ पे? इन द की सिटीज, जो मेन सिटीज है और कहाँ के? ऑफ हमा एंड होम्स, इन शहरों पे अपनी कार्रवाई चला रहे हैं। एंड इन द डेरा कंट्री साइड, और डेरा के भी कुछ कंट्री साइड में कुछ एरिया में चला रहे हैं, ठीक है। मिस्टर जलाली सेड, मिस्टर जलाली ने कहा कि ही हैड बीन इन कॉन्टैक्ट विद, वो संपर्क में थे, हैड बीन क्यों है? लंबे समय से थे। ही हैड बीन इन कॉन्टैक्ट विद अल जुलानी टू डिस्कस, डिस्कस करने के लिए, क्या डिस्कस करना है? मैनेजिंग द ट्रांजिशनल पीरियड, कि कैसे मैनेज करे ट्रांजिशनल पीरियड को, ट्रांजिशन को, इधर से उधर स्थानांतरण, ट्रांसफर, जो ट्रांजिशन होता है। मार्किंग अ नोटेबल डेवलपमेंट, नोटेबल मार्क करते हुए, जो नोटेबल, जो ध्यान देने वाला जो डेवलपमेंट है, इन एफर्ट्स, उस प्रयास में, टू शेप सीरियाज पॉलिटिकल फ्यूचर, सीरिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को एक सही आकार देने का जो प्रयास है, उसके डेवलपमेंट को मार्क करते हो। अब ये सब इतना हिंदी बोलूंगा तो कोई समझ में नहीं आएगा, सबका पार्सिंग करना मुश्किल होता है, बट यूँ समझ लो, सेंटेंस को अगर समझना है तो यहाँ पर ऐसे समझा करो कि मिस्टर जलाली सब्जेक्ट है, इसने कहा, सेड, कहा, क्या कहा? ही हैड बीन इन कॉन्टैक्ट, वो कॉन्टैक्ट में है, तो यहां पर हैड बीन क्यों है? क्योंकि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता है ना, इनडायरेक्ट स्पीच है ये, हैज बीन का हैड बीन किया है। तो अच्छा, कई बार होता है कि जैसे इन्होंने दैट नहीं लगाया, ग्रामर की बात बता रहा हूँ, यहाँ पर दैट लगना चाहिए कि जुलानी सेड दैट ही हैड बीन इन कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट में है किसके? अल जुलानी के साथ। अब यहाँ पर है कि क्या करने के लिए, तो टू के बाद अब देख रहे हो, टू डिस्कस है, तो ये क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, डिस्कस करने के लिए। डिस्कस व्हाट? डिस्कस व्हाट? डिस्कस मैनेजिंग द ट्रांजिशनल पीरियड, ऐसे देखा करो, मैनेजिंग, मैनेज करने के लिए, व्हाट? ट्रांजिशनल पीरियड को मैनेज करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, ऐसे यूज किया करो। फिर कॉमा करके क्या है? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मार्किंग और नोटेबल डेवलपमेंट, मार्क करते हुए, नोटेबल, नोट करने योग्य, डेवलपमेंट को मार्क करते हुए, किस चीज में? इन एफर्ट्स, प्रयास में। किस चीज के प्रयास में? टू शेप, आकार देना है, क्या? सीरिया के पॉलिटिकल फ्यूचर को आकार देने के लिए। तो ये अंग्रेजी के स्ट्रक्चर समझ में आते, कई बार हिंदी बोलना मुश्किल होता है, क्या आकार, क्या डेवलपमेंट, क्या नोटेबल, ऐसी बात होने लगती है। अब देखो आगे देखते हैं। बट दैट वुड रिक्वायर अ स्मूथ ट्रांजिशन इन अ कंट्री, लेकिन ये करने के लिए हमें एक बहुत ही एक आवश्यकता होगी। दैट वुड रिक्वायर, यहाँ वुड का मतलब है कि चांस है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी किस चीज़ की? और स्मूथ ट्रांजिशन, बहुत ही प्यार से जो ट्रांजिशन हो, ट्रांजिशन का मतलब होता है इधर से इधर, है ना, स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए इन अ कंट्री, कंट्री में, विद कॉम्प्लेक्स कंपीटिंग इंटरेस्ट। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कंपीटिंग मतलब कंपीट करने वाला, इंटरेस्ट मतलब जो आपकी जो रुचियां हैं, कंपीट करने वाला जो इंटरेस्ट है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है उसके साथ। अगर देखा जाए तो देखो, विद हमारा प्रपोजिशन है, विद कॉम्प्लेक्स
कंपीटिंग इंटरेस्ट, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपीटिंग ये मिला हुआ है, इंटरेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। कैसा इंटरेस्ट? कॉम्प्लेक्स कंपीटिंग, बहुत ही जटिल कंपीट करने वाला इंटरेस्ट। तो अब इनकी हिंदी इंसान क्या करे? इसलिए हमें इंग्लिश को इंग्लिश में समझना पड़ता है। फ्रॉम इस्लामिस्ट टू ग्रुप्स, देख रहे हो ये जो ट्रांजिशन है ये फ्रॉम इस्लामिस्ट से ग्रुप में होगा। किस ग्रुप में? विद लिंक्स, जिनका लिंक है टू द यूएस से, रशिया से और टर्की से। ये बात कही जा रही है कि दैट वुड रिक्वायर अ स्मूथ ट्रांजिशन, बहुत स्मूथ ट्रांजिशन चाहिए इन अ कंट्री में विद कॉम्प्लेक्स कंपीटिंग इंटरेस्ट, जहां पर बहुत ही जटिल कंपीटिंग इंटरेस्ट है। फ्रॉम इस्लामिस्ट टू ग्रुप्स, इस्लामिस्ट से ग्रुप में कन्वर्ट करना है, विद लिंक्स, जिनका लिंक है यूएस, रशिया और टर्की से। द यूएस विल कंटिन्यू, यूएस तो अपना भाई कंटिन्यू रखेगा। क्या करना? टू मेंटेन इट्स प्रेजेंस, अपने प्रेजेंस को मेंटेन रखेगा। तो जो प्रेजेंस को मेंटेन रखना है उसको कंटिन्यू रखेगा इन ईस्टर्न सीरिया में वो प्रेजेंस को मेंटेन रखेगा। एंड विल टेक मेजर्स नेसेसरी, और मेजर्स का मतलब होता है कि वो उपाय भी करेगा, वो चीजें भी करेगा नेसेसरी, जो नेसेसरी है टू प्रिवेंट अ रिसर्जेंस ऑफ द इस्लामिक स्टेट। टू प्रिवेंट का मतलब रोकना, रिसर्जेंस का मतलब है दोबारा ना हो जाए, ऑफ द इस्लामिक स्टेट के, ऐसा ना कि दोबारा इस्लामिक स्टेट हो जाए, उसको रोकने के लिए उपाय भी लेगा। डेप्टी, देख लेते हैं क्या है, डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर द मिडिल ईस्ट डेनियल शपीरो टोल्ड द मनामा डायलॉग सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इन बहरेन्स कैपिटल ऑन संडे। देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है, मतलब क्या है, क्या कह रहा है कि भाई ये जो बात है इसको डेप्टी असिस्टेंट, यहां तक तो सही, डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो डेप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी है कहाँ का है? डिफेंस का है। किसके लिए डिफेंस? फॉर द मिडिल ईस्ट डेनियल सपारियो के लिए। उसने कहा, टोल्ड, किसको कहा? द मनामा डायलॉग सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को कहा। वो कहाँ पे हुआ था? इन बहरेन्स कैपिटल में हुआ था। कब हुआ था? संडे को हुआ था। ऐसे तोड़ा जाता है। अब है कि HTS इज सीरियाज स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटेंट ग्रुप। ये जो HTS है जिसने हमला किया है, ये सीरिया का एक सीरियाज स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिटेंट ग्रुप है, बहुत बड़ा एक मिलिटेंट ग्रुप है। एंड सम सीरियंस रिमेन फियरफुल, कुछ सीरियंस जो है वो रहते हैं फियरफुल, वो घबराए हुए रहते हैं। इट विल इम्पोज ड्रैकोनियन इस्लामिक रूल। क्यों घबराए हुए रहते हैं? इट मतलब जो HTS है, इट विल इम्पोज, ये थोप देगा, ड्रैकोनियन बहुत ही कड़क इस्लामिक रूल, जो इस्लामिक कड़क रूल थोप देगा। और इंस्टिगेट, उकसा देगा, रेप्रीजल्स को उकसाएगा। रेप्रीजल्स का मतलब है कि इसको मैं ऐसे बताता हूं, रुकिए, देखिए यहां पर आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, कुछ लोग रेप्रीजल कहते हैं, कुछ रिप्राइजल कहते हैं। ये होता किस लिए है? ये प्रतिशोध को दिखाता है। तो वहां पर बात कही जा रही है कि प्रतिशोध को उकसा देगा, यानी कि ये जो है ये उकसा देगा किसको? रिप्राइजल को, यानी कि प्रतिशोध का मतलब क्या होता है? बदला लेने की जो फितरत होती है ना, उसको उकसा देगा। कंट्रीज सच एज द UAE, कह रहा है कि देश किस तरह के? सच एज द UAE हो गया एंड इजिप्ट हो गया, बोथ क्लोज US अलाइज। अब है बोथ क्लोज US अलाइज, जो US के क्लोज अलाइज है, मतलब बहुत ही खास साथी है। तो ये जो कंट्रीज है ये देखते हैं इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स को एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, कि भैया ये ऐसा थ्रेट है जो एग्जिस्ट करता है, इस थ्रेट के रूप में, खतरे के रूप में देखते हैं। सो HTS में फेस, तो हो सकता है कि HTS जो है मे फेस, चांस है कि वो फेस करे रेजिस्टेंस फेस करे, वो विरोध, वो मुकाबला फेस करे फ्रॉम द रीजनल पावर, जो वहां के रीजनल पावर से, उनसे उनको कहीं ना कहीं एक मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा। HTS मिलिटेंट सेड, HTS के मिलिटेंट्स ने कहा, क्या कहा? देखिए, कहा कि दे हैव स्टार्टेड एन अटैक ऑन US बैक्ड कुर्दिश लेड फोर्सेस।
दे हैव स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एन अटैक, एक अटैक को स्टार्ट कर दिया, किस पर, ऑन यूएस बैक्ड, यूएस के द्वारा समर्थन प्राप्त कुर्दिश लेड, कुर्दिश के द्वारा लीड किए जाने वाले फोर्सेस पर, कहां पर, इन द नॉर्दर्न सीरियन टाउन ऑफ मनबीज, ये जो नॉर्दर्न सीरियन टाउन है मनबीज का, वहां पर कर दिया है। अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के अनुसार, अब यहां लिखा है पोस्टेड ऑन संडे, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, स्टेटमेंट के बारे में कह रहा है कि जो जिसको पोस्ट किया गया था संडे को, बट डेटेड सैटरडे, लेकिन डेट लगा सैटरडे का, ऑन एक्स ट्विटर पर, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, ऑफ द सीरियन एंट्रीम गवर्नमेंट, सीरिया का जो भी एंट्रीम, जो भी बस तत्कालीन जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जब हम पार्सिंग करते हैं तो कई बार हम सेंटेंस को तोड़ तो देते हैं, लेकिन कई बार उसकी एग्जैक्ट हिंदी करनी मुश्किल होती है, क्योंकि इतना टफ होता है कि समझ में नहीं आता बहुत बच्चों को, इसलिए बोरिंग होता है। लेकिन जो जानते हैं जियो पॉलिटिक्स को, देश विदेश के बारे में जानते हैं, वो समझ जाएंगे। बेसिक बंदे को लगेगा क्या है, वो यहां तक पहुंचा ही नहीं होगा, यहीं से भाग गया होगा। बेसिक बंदे को चाहिए कि सर ये बताओ कि कोई स्टोरी जैसी कहानी बताओ, तो मैं वो भी लाऊंगा, बट फ्रंट पेज समझ में आना बहुत जरूरी है। कब तक बचोगे, आना चाहिए समझ में। कैसे एडिटोरियल तक जाएंगे, अगर फ्रंट ही समझ में नहीं आएगा तो एडिटोरियल कैसे समझ में आएगा। कोशिश करते हैं, धीरे 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 चलेगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।